योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की जनता का दिल 2 विधानसभा चुनाव से जीत रखा है। 2017 में सत्ता के सिंहासन पर आसीन हुए योगी आदित्यनाथ का जलवा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। लेकिन बात गुजरे साल 2024 की करें तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये साल कभी खुशी कभी गम वाला रहा। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। साल 2024 भी योगी के लिए ऐसा ही माना जाएगा, क्योंकि जाते जाते 2024 का साल योगी आदित्यनाथ को खुश कर गया। लोकसभा चुनाव के तमाम गमों को चुनाव के नतीजों ने खुशियों में तब्दील कर दिया। 9 सीटों के उपचुनाव में योगी और उनके सहयोगी को 7 सीटों पर जीत मिली और अब साल के आखिर में योगी महाकुंभ के भव्य आयोजन में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए साल 2024 की शुरुआत राम मंदिर की सौगात के साथ हुई थी। वैसे तो मंदिर के निर्माण में खास कमेटी जुटी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में करोड़ों राम भक्तों को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के साथ राम मंदिर की सौगात मिली। यानी कह सकते हैं कि राम मंदिर की सौगात के साथ योगी आदित्यनाथ की साल 2024 की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद यूपी के साथ साथ समूचे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। जाहिर है देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी थी और योगी आदित्यनाथ के कंधे पर इस लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी थी। योगी आदित्यनाथ ने उसका बखूबी निर्वहन भी किया। 65 दिनों में सीएम योगी ने धुआंधार 204 रैलियां की। सीएम योगी ने 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसभाएं की। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ को मायूस कर गया। बीजेपी के यूपी की 80 में 80 सीटें जीतने के दावों की हवा निकल गई। बीजेपी साथियों के साथ मिलकर भी यूपी में महज 36 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में सियासी भूचाल ला दिया। योगी आदित्यनाथ का ये उतरा हुआ चेहरा तब पूरे देश ने देखा था, जब एनडीए की बैठक में चर्चा चल रही थी कि योगी को केंद्रीय नेतृत्व ने नज़रअंदाज कर दिया है। इस बीच योगी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा भी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच सियासी खींचतान की खबरें तब मीडिया की सुर्खियां बनने लगी थी। यहाँ तक कि सीएम योगी को हटाए जाने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में खूब होने लगी। खैर, बुरा दिन सब दिन नहीं रहता और योगी के लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव संजीवनी लेकर आया। योगी ने हरियाणा में हारते हारते बीजेपी को जिता दिया। बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी का नारा सुपरहिट रहा और बीजेपी हरियाणा में योगी की बदौलत हारी बाजी जीत गई। जम्मू कश्मीर की जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया वहां जीत मिली और योगी का कद फिर सियासी बुलंदियों पर पहुंच गया। अभी हरियाणा की जीत का जश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मंच सज गए। फिर योगी के कंधों पर प्रचार की जिम्मेदारी आई। झारखंड में तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। योगी का नारा यहां भी गूंजा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उपचुनाव आ गए। यूपी की 9 सीटें योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए तो योगी बम बम हो गए। 7 सीटें एनडीए के खाते में आईं। अकेले बीजेपी को 7 सीटें मिली। सहयोगी आरएलडी को 1 और सपा महज 2 सीटों पर ही जीत पाई। लेकिन 9 सीटों के नतीजों ने योगी को 2027 के लिए बूस्टर डोज दे दिया है और अब साल खत्म होते होते योगी महाकुंभ के आयोजन में जुटे हैं, इस उम्मीद के साथ कि 2027 का बेड़ा पार कराएंगे राम जी। ये तो हुआ योगी आदित्यनाथ का साल 2024 का सियासी लेखा जोखा। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कैसा रहा साल 2024, ये भी जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए साल 2024 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पेपर लीक मामले को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। 3 बड़े फैसले सरकार को वापस लेने पड़े। इनमें शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस, पीसीएस परीक्षा 2 दिन में कराने का फैसला और नजूल अध्यादेश वाला आदेश शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज पर नजर आया। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार के रुख में काफी बड़े परिवर्तन दिखाई दिए। चुनाव से पहले जहां बुलडोजर जमकर चलता रहा, वहीं चुनाव के बाद इसमें संयम बरता गया।
यही हाल सरकार के फैसलों में भी रहा। लोकसभा चुनाव से पहले जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार जो निर्णय लेती थी उस पर आमतौर पर अडिग रहती थी, इसके उलट लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार के रुख में बदलाव आ गया। लेकिन 2024 के अंत को और भला बनाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2024 में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब इस महाकुंभ की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई दिशा निर्देश न दिए हों। कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसका नतीजा है कि साल के आखिर तक कुंभ सिटी का जलवा साफ दिखाई देने लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।